वेलकम टू द मास्टर सत्यम माइंड सेशन, एवरीथिंग अबाउट माइंड। आइए सेशन में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सेलिब्रेशन, यानी उत्सव मनाना। सेलिब्रेशन, अभी हाल ही में अपने दिवाली सेलिब्रेशन किया होगा सभी ने। सेलिब्रेशन जो है यानी उत्सव जो है त्योहारों का मनाते हैं, या फिर घर में कोई मेहमान आए तो ही उत्सव मनाते हैं, या फिर जन्मदिन के उत्सव मनाते हैं। उत्सव जो है वो खुशी के मौके पे मनाया जाने वाला दिन है। जो भी खुशी के मौके आते हैं आप उत्सव मनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उत्सव मनाते ही इसीलिए है कि आप कुछ आनंद में हैं, आप आनंद में हैं, खुशी में हैं। तो उत्सव कैसे मनाते हैं? 4 लोगों को बुलाते हैं, मेहमानों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं उत्सव में शामिल होने के लिए। अकेले अकेले कभी सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। उत्सव जो है, सेलिब्रेशन जो है, वो अकेले अकेले नहीं होता। कुछ रिश्तेदारों को, मेहमानों को, पास पड़ोस के लोगों को बुलाया जाता है। क्यों? भाई खुशी तो तुम्हारे भीतर है, फिर आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को क्यों बुलाया जा रहा है? जैसे जन्मदिन है, घर पे कोई सदस्य का जन्मदिन है, या फिर अपने बच्चे का जन्मदिन है, या फिर माँ बाप का जन्मदिन है, जो भी हो, बहन का जन्मदिन है, तो क्या करते हैं? बुलाते हैं, अपने करीबी लोगों को बुलाते हैं, जिसकी जैसी हैसियत हो वैसी, मगर बुलाते हैं, अपने करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, फिर जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। अभी पैसे आप खर्चा करते हैं, खर्चा करके सभी को बुलाते हैं, जो भी आपसे बन पाता है, खाना या फिर जो ही ब्रेकफास्ट आपको दे के फिर विदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जन्मदिन हो या फिर जो भी त्योहारों का मौका हो, बुलाते क्यों हैं? क्योंकि आनंद जो है वो बांटने से बढ़ता है। फिर इसके लिए थोड़ा पैसा अगर खर्चा हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। यानी ऐसा मत समझना कि आप सेलिब्रेशन को, सभी को बुला के कुछ उनके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। नहीं, आप खुद के ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुशी जो है वो बढ़ती है देने से। किसकी बढ़ती है? आप दे रहे तो आपकी बढ़ती है खुशी। तो आप अपने स्वार्थ के लिए सेलिब्रेट मनाना शुरू कर लेते हैं, उत्सव मनाना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उत्सव से आपकी खुशी बढ़ती है। दुगना तिगना, जितने ज़्यादा लोग आते हैं उतने आप खुश हो जाते हैं। फिर वो जो खुशी का जो वो मोमेंट है वो आपके स्मरण में रह जाता है। फिर उस स्मरण के सहारे जब भी आप दुखी होते हैं तो वो याद करके अपने आप को आप बहला सकते हैं। इसे ऐसा समझे, दूसरे तरीके से समझते हैं। आपका जन्मदिन है या फिर कुछ त्योहार है, जो भी, हाँ आप तो खुश है, त्योहार है इसलिए खुश है, या फिर जन्मदिन है आप खुश है, किसी को बुलाए ही नहीं है, बस अपने अपने घर में, या फिर हो सके तो खुद अकेले ही सेलिब्रेट करें। जन्मदिन है, खुद अकेले केक काट के या फिर जो भी बनता है सेलिब्रेट करें, खाए पिए और रहे। खुश तो है मगर आपको खुशी नहीं होती ज़्यादा। बस जन्मदिन है इस बात की खुशी है, मगर बाकी कुछ खुशी नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि किसी को बुलाया नहीं। क्योंकि खुशी जो है, आनंद जो है, वो जितने ज़्यादा लोग आते हैं उतना ज़्यादा आपके ऊपर बरसता है। इसलिए पैसे की परवाह के बगैर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं।
और ऐसा कुछ इंतज़ाम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, हमारे इस खुशी में शामिल हो जाए, ताकि मेरी जो खुशी है, मेरा जो आनंद है, वो 10 गुना होके मेरे ऊपर बरसे। आपने देखा जब ज़्यादा लोग आते हैं, कुछ फंक्शन हो घर में, जन्मदिन हो, त्यौहार हो, जो भी हो, जितना ज़्यादा लोग आते हैं उतना आपको खुशी होती है, आप आनंद मग्न होते हैं क्योंकि इतने सारे लोग आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने बुलाया मगर ज़्यादा लोग आए ही नहीं, तो आप ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि आपको तो ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पैसा है वो कम खर्चा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आए तो कम खर्चा हो रहा है। नहीं, ज़्यादा लोग आए तो ही आपको खुशी होती है। आपके पैसे ज़्यादा खर्च हुए तो भी कोई परवाह नहीं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहिए। तो एक बात तो निश्चित है कि आप आनंद पाने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर ऐसा समझे कि पैसा खर्च करने से आनंद आता है, तो आप पैसा खर्चा करने के लिए तत्पर है, मगर किसी भी परिस्थिति में आनंद आपको चाहिए, आनंद आपको चाहिए। वो आनंद के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी सेलिब्रेशन क्यों मनाते हैं? सभी लोग आए तो आपको खुशी हो जाती है, इसलिए आप सेलिब्रेशन मनाते हैं, बराबर है। मगर सेलिब्रेशन जो है, खुशी जो है, वो अपनों को ही क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि अभी सभी लोग आने से खुशी बढ़ती है, तो आप सभी को क्यों नहीं बुलाते, बस अपने ही लोगों को क्यों बुलाते हैं? ये एक बात है, ये भी मन से जुड़ी हुई बात है, मन से जुड़ी हुई बात है। ऐसा समझे, खुशी जो है वो बांटने से बढ़ती है, दुख जो है वो बांटने से कम होता है। खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। तो सुख और दुख में आप अपनों को ही क्यों बुलाते हैं? इतर लोगों को क्यों नहीं बुलाते? कि बस दुनिया में अपने ही है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। बाकी के लोग भी हैं जो पहचान वाले, अब पहचान वाले आप आपके आस पड़ोस में भी रहते हैं, मगर उन्हें क्यों नहीं बुलाते? जिनसे आपकी ज़्यादा बनती है उन्हें ही बुलाते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा ठीक ठीक समझ लेंगे, जिनसे आपकी बनती है उन्हें ही बुलाते हैं, और जिनसे आपकी बनती है वो बनती क्यों है? जिनसे आप पे बनती है, बनती क्यों है? आपके विचार के मेल क्यों खाते हैं दोनों के विचार? क्योंकि मेल खाने का ये है कि आपका उनका स्वभाव जो है वो लगभग एक जैसा है। या फिर ऐसा समझे, वो जो है अपने, वो आपकी स्तुति करते हैं, आपकी निंदा नहीं करते। या फिर आप भी उनकी स्तुति करते हो, आप भी उनकी निंदा नहीं करते। हालांकि सभी आदमी में अच्छाई और बुराइयाँ होती है, मगर आप उनकी बुराइयाँ बाहर नहीं निकालते, बस सिर्फ अच्छाई की बात करते हैं तो आपकी बनती है। या फिर बुराई करते भी हो तो उतना ही करते हो जितना वो तुम्हारी करता है। अच्छाई और बुराई के जो विचार है दोनों के समान रूप से है, तो ही आप दोनों की बनती। फिर आप उन्हें बुलाते हो, फिर बुलाते हो तो आपके इसमें वो शामिल हो जाते हैं, आपके विचार में, आपके आनंद में, आपके सुख दुख में वो शामिल होते हैं। फिर दुख जो है वो कम लगता है, जो है वो बढ़ता है। अगर इसके अलावा आपके जो पहचान वाले हैं, जिनसे आपसे बनती नहीं है मगर पहचानते, अगर उन्हें आप बुलाए तो क्या होता है? उन्हें आप बुलाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो तुम्हारे मुंह के ऊपर आपकी निंदा करना शुरू कर देते, क्योंकि आपके बारे में ये कुछ थोड़ी गहराई से जानते हैं। आप भी उनके बारे में जानते होंगे, मगर आपकी दोनों की बनती नहीं है,
क्योंकि आप उन्हें एक सुनाओगे तो वो तुम्हें 10 सुनाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल बंद कर देते बुलाना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे लोगों को बुलाए तो ये आपके खुशी में दखल देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो होते, जो दूसरों की निंदा करने वाले, ये कभी चैन से नहीं बैठते, क्योंकि इनमें रस आता है। दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई या बाहर निकालने में इन्हें बड़ा रस आता है। फिर समझो आप खुशी के मौके पर उन्हें बुलाए तो ये क्या करते हैं, खुशी का आनंद लेने से वंचित रह जाते हैं, आनंद नहीं लेते खुशी का। हालांकि खाना पीना तो खाते हैं, मगर दूसरों से फुसफुसाहट शुरू कर देते हैं कि देखो भाई, इसको क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की, पहले से ही इतना कर्जा है, मेरे पास भी इतने पैसे लिए हुए हैं, फिर भी इतना खर्चा करते, मेरे पैसे नहीं देती है, फिर उनको देने का था वो नहीं देते। फिर ये जो बातें फैलती है, फिर फैल के जो होता है, वो जो माहौल है ना खुशी का, वो जो खुशी का माहौल है वो बिखरने लगता है। आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है। अभी एक बात समझे, खुशी देने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। मगर निंदा जो है, निंदा यानी दूसरों की बुराइयां करने की जो आदत होती है ना, वो कम नहीं होती, वो फैलती जाती है। इस अफवाह कहते हैं, अफवाह की तरह वो फैलती जाती है, वायरल हो जाती है। वो ऐसी चीज़ नहीं कि खुशी बांटने से बढ़ जाते हो, आप खुश हो जाते हो, और ऐसी बात नहीं कि दुख बांटो या फिर अपना बस दुख कम होगा, ऐसी बात नहीं है। वो एक ऐसी बुराई है निंदा, इसमें एक ही काम होता है कि अगर वो जो निंदा कर रहा है अगर वो सही है तो आप खुद को बदलना शुरू कर देना चाहिए। अगर सामने वाला सही कह रहा है तो हमें खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि उसकी निंदा में कुछ सच्चाई है तो अपने को ठीक करना ज़रूरी होता है। मगर किसी को भी खुद की बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता। दुख अलग बात है, सुख अलग बात है, खुद की बुराई ये अलग बात है। क्योंकि अगर खुद में कुछ बुराई है तो बुराई निकालना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा। और कोई भी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी को भी ऐसा लगता ही नहीं कि उसमें कुछ बुराइयां है। अगर बुराइयां है तो उसे लगता है कि वो बुराई नहीं है, उससे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा हूँ, हालांकि वो आप ऐसे ही है। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आप में कुछ बात है जो वो सच सच बयां कर रहा है, सच सच बयां कर रहा है। तो ये जो बातें होती है ना, इसीलिए आपके सुनने का मन नहीं करता इन्हें, तो आप क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाना बंद कर देते हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं ये खतरनाक है, ये आपकी खुशी में बाधा डालने वाले हैं और आपकी जो बुराइयां है वो बाहर निकालने वाले हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहते हैं। बस उन्हीं लोगों से आपका तालमेल बनता है जो आपकी बातों में बात, और उन्हीं लोगों से आपका तालमेल बनता है जो आपके सुख दुख में आप जो कहते हैं उससे वो सहमत होते हैं, आपकी बातों से वो सहमत होते हैं। जो लोग आपकी बातों से सहमत नहीं होते उन्हें आप बोलना बंद कर देते हैं।